हेलो गाइड्स, मैं मुकेश सर। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए महात्मा गांधी की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आगामी देश प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी से रिलेटेड हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी संबंधित आज हम आपको प्रश्न लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला अपडेट आप तक आपको मिल सके। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान इनका पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम इनका करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक एवं सज्जन महिला थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। गांधी जी अपने 3 भाइयों से सबसे छोटे थे। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे तब उनका परिवार राजकोट में जाकर बस गया। गांधी जी के पिता दीवान के पद पर नियुक्त थे। गांधी जी के बालपन में शर्मीले एवं संकुचित थे। गांधी जी राजकोट से प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1869 पोरबंदर में ही हुआ था। पिता इनके गोकुलदास माखन थे। बालपन में अनपढ़ गांधी जी ने पढ़ना लिखना सिखाया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के हर कार्य में दृढ़ता से साथ देती थी और साधारण जीवन जीने के साथ साथ आश्रम में रहकर सेवा करती थी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका यात्रा। दक्षिण अफ्रीका को द वर्ल्ड इन वन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी के साथ डरबन विधि सलाहकार के रूप में गए थे। 31 मई 1893 गांधी जी ने ट्रेन में यात्रा की और उस दौरान उनको अपमानित होना पड़ा। पीटर्सबर्ग में ट्रेन से उतार दिया गया। गांधी जी अफ्रीका में जातिगत श्वेत काले सर्वप्रथम आंदोलन चलाया और सफल हुए। सितंबर 1906 में सत्याग्रह नक्सलीय भेदभाव के रूप में साउथ अफ्रीका में इन्होंने आंदोलन चलाया जब वो 21 वर्ष वहाँ रहे थे। गांधी जी के भारत में आंदोलन। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार नील की खेती के विरुद्ध में चलाया था और वह सफल हुए। 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया। 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 1920 में असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ और आंदोलन की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1934 में साविना बग्घी आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 में 5 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा 78 सदस्यों के साथ 240 मील अर्थात 390 किलोमीटर की साबरमती से दांडी नमक यात्रा प्रारंभ की। गुजरात में इसे नागसारी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा पेड्रिस यात्रा से की थी। 1918 में प्रथम बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में की थी। 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया था, जो इसमें उन्होंने नारा दिया कर नहीं, गुजरात में चलाया था। 1919 में 19 मार्च 1919 को एक रोलट एक्ट पास किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने उनके विरुद्ध में पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। और रोलट एक्ट में ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना कोई वकील जैसा प्रोसीजर रखा गया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1918 में गांधी जी ने गुजरात में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 5 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा
भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। गांधी जी के बाग थे हे राम, उनका भजन था रघुपत राघव राजा राम। गांधी जी की आत्मकथा 1925 में लिखी गई और 1927 में प्रकाशित हुई थी। जिस आत्मकथा का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया एक पत्रिका निकाली जो 1919 से 1931 तक प्रकाशित रही। अफ्रीका में गांधी जी ने एक इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। 1921 22 सितंबर को गांधी जी लंगोटी धारण की थी। 1916 में चरखा चलाया गांधी जी ने। गांधी जी को नंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। गांधी जी ने अहिंसा सत्य का अनुसरण किया। गांधी जी बापू या राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 में सिंगापुर के एक रेडियो प्रसारण पर कहा था। गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। सर्वप्रथम 1915 में वैद्य एक जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। गांधी जी ने सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1919 को जेल भेजा गया और 10 मार्च 1922 को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और 6 साल की सज़ा सुनाई गई, परंतु उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण महात्मा गांधी को 1924 में रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी कई बार गिरफ्तार किए गए। 10 जनवरी 1908 में गिरफ्तार हुए, 5 मई 1930 में गिरफ्तार हुए, 1933 में, 1942 में गिरफ्तार हुए। 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन सायंकाल के दौरान नाथूराम गौडसे ने 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की समाधि राजघाट दिल्ली यमुना नदी के किनारे पश्चिमी किनारे पर स्थित है। समाधि पर हे राम लिखा है। समाधि काले संगमरमर से बनी है। दूसरी समाधि रामपुर में भी है। 11 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियां रामपुर लाई गईं और एक समाधि बनाई गई। महात्मा गांधी 1988 में गांधी जी इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने गए थे। 1915 से 1948 तक गांधी जी 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अपना पूरा योगदान दिया। 1931 में द्वितीय गोलमेज में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और हरिजन सेवक संघ पुणे की स्थापना महात्मा गांधी ने की। 1932 में पूना पैक्ट में क्या समझौता हुआ था, तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट के तहत सांप्रदायिक पंचायत प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के स्थान पर 148 सीटें आरक्षित कर दी गईं। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। जलियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद और जमुना बजाज ने राम बहादुर और गुरुदेव ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए बुलाया था। मेरे द्वारा गांधी जी का इतिहास पर संक्षिप्त रूप से दिया गया ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और तैयारी कर रहे अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।